नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृत। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, जहां अब हरियाणा में भी कोरोना से राहत देखने को मिली है। जहां बीते 24 घंटे में 1544 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं करीब 3000 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। वहीं कोरोना के चलते 9 लोगों की जहां मौत हुई है, तो वहीं प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 97 के पार पहुंच गया है। हरियाणा में कोरोना से राहत मिल रही है, जहां एक दिन में 1544 नए मामले सामने आए, वहीं करीब 3000 लोगों ने कोरोना को मात दी है। प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट भी 97 के पार पहुंच गया है। जहां बीते कई वक्त से लगातार मामले पहले बढ़ते जा रहे थे, तो वहीं अब कुछ वक्त से हरियाणा में भी कोरोना के मामलों में गिरावट देखी जा रही है। देश में भी अब धीरे धीरे कोरोना का कहर कम होता नजर आ रहा है। तो वहीं प्रदेश में भी अब बीते 24 घंटे में कुल 1544 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 3000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी है। तो वहीं कोरोना की वजह से 9 लोगों की मौत भी हुई है। तो करीब 3000 लोगों ने कोरोना को मात दी है। हरियाणा में भी अब कोरोना से राहत देखने को मिल रही है। वहीं कोरोना के चलते जहां 9 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, तो प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट अब 97.46% के पार पहुंच गया है। वहीं गुरुग्राम में 565 मामले मिले हैं। वहीं फरीदाबाद में 139, हिसार में 86 नए कोरोना के केस मिले हैं। फरीदाबाद में, सोनीपत में 69, महेंद्रगढ़ में 63 केस मिले हैं। वहीं एक दिन में 1544 नए केस सामने आए हैं, तो करीब 3000 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। तो हरियाणा में भी अब कोरोना से वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है जींद से, जहां नागरिक अस्पताल में मिलेगी फ्लोराइड जांच की सुविधा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी जींद से, जहां स्वास्थ्य विभाग ने खरीदा फ्लोराइड लैब चलाने का सामान। तो वहीं अगले सप्ताह से चालू हो जाएगी लैब। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं जींद से, जहां स्वास्थ्य विभाग ने फ्लोराइड लैब चलाने का सामान खरीदा है। वहीं अगले सप्ताह से वो लैब भी शुरू कर दी जाएगी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी जींद से हम आपको बता रहे हैं, जहां अगले सप्ताह से चालू की जाएगी फ्लोराइड लैब, जहां स्वास्थ्य विभाग ने फ्लोराइड लैब का सामान खरीदा है। वहीं नागरिक अस्पताल में अब ये सुविधा मिलेगी, जहां स्वास्थ्य विभाग ने फ्लोराइड लैब चलाने का सामान खरीदा। वहीं अगले सप्ताह से ये लैब चालू की जाएगी। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं जींद से, जहां नागरिक अस्पताल में अब ये सुविधा मिलेगी। आपको बता दें कि अगले सप्ताह से ये लैब चालू की जाएगी, जहां अब अस्पताल में, नागरिक अस्पताल में फ्लोराइड जांच की सुविधा मिलेगी। वहीं भारत रत्न लता मंगेशकर ने दुनिया को अलविदा कह दिया। दशकों से अपनी आवाज से हजारों दिलों पर राज करने वाली स्वर कोकिला हमेशा के लिए मौन हो गई। लता मंगेशकर के जाने से देश में शोक की लहर है। उन्हें मुंबई के शिवाजी पार्क में राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। वहीं पीएम मोदी समेत तमाम हस्तियां शिवाजी पार्क में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। तो वहीं नम आंखों के साथ लता मंगेशकर को पंचतत्वों में विलीन किया गया। तो रविवार को सुबह 8 बजे जहां स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने अंतिम सांसें ली, जिसके बाद उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। वहीं मुंबई के शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी
लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित की, उन्हें नमन किया और उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए वो मुंबई के शिवाजी पार्क पहुंचे। तो वहीं शिवाजी पार्क में फिल्म जगत और कला जगत के कई बड़े अभिनेता, राजनीति से जुड़े कई दिग्गज नेता भी उनके अंतिम दर्शन के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए शिवाजी पार्क में मौजूद रहे। इस दौरान उन्हें पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसके बाद उनका पार्थिव शरीर पंचतत्वों में लीन हो गया। वहीं भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर सीएम मनोहर लाल ने शोक जताया है। सीएम ने कहा कि हम जैसी कई पीढ़ियां उनके गीतों को गुनगुनाकर बड़ी हुई है। देश की हर भाषा में गीत गाकर उन्होंने अपनी आवाज से देशवासियों को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया है। इस दुख की घड़ी में सीएम मनोहर लाल ने अपना रोहतक दौरा भी रद्द कर दिया। तो वही बहुत ही खेद का विषय है कि स्वर सम्राज्ञी विलक्षण गायिका भारत रत्न लता मंगेशकर जी हमारे बीच में नहीं रही। उनका निधन गीत संगीत की दुनिया और देश के लिए अपूरणीय क्षति है। हम जैसी कई पीढ़ियां उनके गाए हुए गीतों को गुनगुनाकर बड़ी हुई हैं। बदलते समय और तकनीक के साथ भले ही संगीत के क्षेत्र में भी भारी बदलाव हुए हों, नए नए गायक और गीत आए हों, लेकिन लता दीदी की आवाज और उनके गाने आज भी कानों में रस घोलकर सीधे दिल में उतर जाते हैं। जब तक भारतीय गीत संगीत लोगों का मनोरंजन करेगा, तब तक उनकी आवाज भी सुनी जाती रहेगी। लता दीदी जैसा न कोई हुआ और न होगा। देश की लगभग हर भाषा में गीत गाकर उन्होंने अपनी आवाज के माध्यम से देशवासियों को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया। वे एक सच्ची राष्ट्रवादी थी। शारीरिक रूप से वे भले अब हमारे बीच नहीं होंगी, लेकिन उनकी आवाज उन्हें हमेशा अमर रखेगी। मेरी परमपिता परमात्मा से विनती है कि उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिजनों को यह असीम दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। बहुत ही खेद का विषय है कि स्वर सम्राज्ञी विलक्षण गायिका भारत रत्न लता मंगेशकर जी हमारे बीच में नहीं रही। उनका निधन गीत संगीत की दुनिया और देश के लिए अपूरणीय क्षति है। हम जैसी कई पीढ़ियां उनके गाए हुए गीतों को गुनगुनाकर बड़ी हुई हैं। बदलते समय और तकनीक के साथ भले ही संगीत के क्षेत्र में भी भारी बदलाव हुए हों, नए नए गायक और गीत आए हों, लेकिन लता दीदी की आवाज और उनके गाने आज भी कानों में रस घोलकर सीधे दिल में उतर जाते हैं। जब तक भारतीय गीत संगीत लोगों का मनोरंजन करेगा, तब उनकी आवाज भी सुनी जाती रहेगी। लता दीदी जैसा न कोई हुआ और न होगा। देश की लगभग हर भाषा में गीत गाकर उन्होंने अपनी आवाज के माध्यम से देशवासियों को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया। वे एक सच्ची राष्ट्रवादी थी। शारीरिक रूप से वे भले अब हमारे बीच नहीं होंगी, लेकिन उनकी आवाज उन्हें हमेशा अमर रखेगी। मेरी परमपिता परमात्मा से विनती है कि उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिजनों को यह असीम दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। बहुत ही खेद का विषय है कि स्वर सम्राज्ञी विलक्षण गायिका भारत। तो चलिए रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर का। तो इस वक्त की बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं हरियाणा से, जहां आज सीएम मनोहर लाल प्री बजट चर्चा करेंगे। वहीं कैबिनेट मंत्री समेत वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ये चर्चा होगी। मौजूदा सरकार में मुख्यमंत्री ने ही शुरू की थी नई पहल। सभी पक्षों के सुझावों को बजट में शामिल करते आए हैं सीएम। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां सीएम मनोहर लाल प्री बजट चर्चा करेंगे। वहीं कैबिनेट मंत्री समेत वरिष्ठ अधिकारी इस चर्चा में होंगे। मौजूदा सरकार में मुख्यमंत्री ने ही शुरू की थी ये नई पहल। तो वहीं सभी पक्षों के सुझावों को बजट में शामिल करते हुए आए हैं सीएम मनोहर लाल। तो बड़ी और अहम जानकारी, जहां सीएम मनोहर लाल आज प्री बजट चर्चा करेंगे। वहीं आपको बता दें कि इस प्री बजट चर्चा में कैबिनेट मंत्री समेत वरिष्ठ अधिकारी भी साथ होंगे। वहीं मौजूदा सरकार में मुख्यमंत्री ने ही ये पहल शुरू की थी, जहां सभी पक्षों के सुझावों को शामिल किया जाता है।
तो सीएम मनोहर लाल आज प्री बजट चर्चा करेंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी, जहां कैबिनेट मंत्री समेत कई अधिकारी भी इस चर्चा में मौजूद रहेंगे। वहीं सभी पक्षों के सुझावों को बजट में शामिल किया जाएगा। तो मौजूदा सरकार में मुख्यमंत्री ने ही ये पहल शुरू करी थी, जहां सभी पक्षों के सुझावों को बजट में शामिल करते आए हैं सीएम मनोहर लाल। आज सीएम मनोहर लाल प्री बजट चर्चा करेंगे, तो वहीं कैबिनेट मंत्री समेत कई अधिकारी भी इस चर्चा में शामिल होंगे। वहीं सभी पक्षों के सुझावों को बजट में शामिल करते आए हैं सीएम मनोहर लाल। ये बड़ी और अहम जानकारी सीधा अब तक, जहां सीएम मनोहर लाल आज करेंगे प्री बजट चर्चा। वहीं इसी खबर पर हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर जुड़ गए हैं आशीष अग्रवाल जी। जी आशीष जी, क्या है पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज चंडीगढ़ में प्री बजट के ऊपर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में प्रदेश के तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो शामिल होंगे। बजट के अलग अलग पहलुओं के ऊपर चर्चा की जाएगी ताकि जो इस चर्चा के दौरान अहम बातें निकलकर आ सके उनको बजट में शामिल किया जाए। हालांकि मैं आपको बताऊं कि मौजूदा सरकार में मुख्यमंत्री ने ही इस पहल की शुरुआत की थी और इसी शुरुआत के तहत सभी पक्षों के सुझावों को बजट में शामिल भी किया जाता है। तो आज तमाम जो बिंदु हैं बजट से जुड़े हुए उसको लेकर चर्चा होगी इस प्री बजट सेशन के दौरान। जी आशीष जी, कितने बजे शुरू होगी ये प्री बजट चर्चा? बिल्कुल, देखिए इसका जो समय है वो लगभग अभी तय कर गया है और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, जैसा मैंने आपको बताया कि ये शुरुआत होगी इस चर्चा की और तमाम अधिकारी जो हैं वो इसमें मौजूद रहेंगे और प्रदेश के जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी हिस्सा लेंगे। जी आशीष जी, ये भी जानना चाहेंगे कि क्या उम्मीदें लगाई जा रही है, किन किन मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है? बिल्कुल, देखिए हरियाणा से जुड़े हुए कई अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर इस बार बजट में शामिल किया जा सकता है। जो प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं वो स्वयं कई बिंदुओं के ऊपर अपना मन बनाए हुए हैं क्योंकि इस बार बजट जो है वो एक ऐसा बजट रहे, ये प्रदेश सरकार की कोशिश है जिससे कोरोना काल में जिन भी आम वर्ग को, व्यापारी वर्ग को नुकसान झेलना पड़ा उनको कुछ राहत मिले और साथ ही साथ प्रदेश की जनता को कुछ नई सौगातें दी जा सकें। इन तमाम बिंदुओं के ऊपर जो है वो बजट के अंदर चर्चा करने के लिए सभी प्रकार के बिंदुओं पर मंथन किया जाएगा। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां सीएम मनोहर लाल आज प्री बजट चर्चा करेंगे, वहीं कैबिनेट मंत्री समेत वरिष्ठ अधिकारी भी इस चर्चा में शामिल होंगे। तो वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे खबरों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां अगली खबर हिसार से है, जहां इनेलो पार्टी के प्रधान महासचिव और ऐलानाबाद से विधायक अभय सिंह चौटाला उकलाना गोविंद वाटिका में पहुंचे और कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से बातचीत की और उन्होंने कहा कि ऐलानाबाद के चुनाव में कार्यकर्ताओं ने जो जी तोड़ मेहनत कार्यकर्ताओं ने की है उसके लिए वह सभी कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करने आए हैं। वहीं कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी लगाते हुए उन्होंने कहा कि एक एक कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करे और गांव-गांव पहुंचकर लोगों को पार्टी के साथ जोड़े। अपने कार्यकर्ताओं के जुम्मे संगठन में और लोगों को जोड़ा जाए, इसकी जिम्मेवारी लगाई है। और वहीं मार्च के महीने से हम एक अभियान शुरू करेंगे सरकार की बेकायदियों के खिलाफ। कांग्रेस किस तरह से सरकार के साथ मिली हुई इसकी पोल खोलने का काम करें। इसके लिए हमने 19 तारीख को अपनी पार्टी की मीटिंग दादरी में बुलाई है और उसी में निर्णय लेंगे कि उस कार्यक्रम का क्या नाम रखा जाए।
इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव पलवल के गांव मटनाका में लाडो पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लड़कियों ने भाग लिया। इस महापंचायत का उद्देश्य समाज में उपेक्षित की जा रही लड़कियों को लेकर किया गया, ताकि लड़कियां अपनी बातों को समाज के सामने रख सके और वह अपने हक की लड़ाई लड़ सके। इस महापंचायत में लड़कियों ने कहा कि जो सरकार ने 18 वर्ष से बढ़ाकर शादी की उम्र को 21 वर्ष किया है, यह सरकार का सही फैसला है, लेकिन सरकार उनके लिए गांव में आगे पढ़ाई करने के लिए सुविधा मुहैया कराए, ताकि वह पढ़ाई के लिए आगे जा सके। तो एक कंपटीशन इस गांव में करवाएंगे जल्द ही कि गांव की महिलाएं ऐसे की, और उसमें अपनी लड़कियों को जुड़ने का पूरा मौका दीजिए, और जल्द कोशिश करेंगे कि आपके गांव में, क्योंकि मैं राजनीति लता मंगेशकर का आप जीवन निकाले कि उनका जीवन कैसा मुश्किलों भरा था, और इन चीजों पर आप चर्चा हम कहना चाहते हैं कि ये उम्र 21 साल कर दी है, ये तो सही है, लेकिन हमारा जो स्कूल है ये 10th तक ही है। यहाँ आगे कोई अलाउड नहीं करता बाहर जाने के लिए। पहले तो हम चाहते हैं कि ये स्कूल 10th तक हो जाए, और जो कॉलेज हमारा मेंढकोला है, मैं भी जाती हूँ, पर उसके लिए कोई हमें सुविधा नहीं है। हमें आपसे जाना पड़ता है या किसी की सवारी लेनी पड़ती है। वो हमें कोई मतलब कि फैमिली वाली भी इतना वो नहीं है कि हमें छोड़ाए ले आए, तो हमें खुद से ही जाना पड़ता है। इसलिए हम चाहते हैं कि या तो कोई सवारी लगा दे हमारे लिए, और ये स्कूल है जो है 12th हो जाए। यहाँ पर लड़कियों की शादी। रेवाड़ी में पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले चोरों के गिरोह का पर्दाफाश किया। बता दें कि पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करके चोरी की गई 6 मोटरसाइकिल बरामद करने में सफलता हासिल की है। फिलहाल पुलिस आरोपी के अन्य साथियों के बारे में पूछताछ कर रही है। वहीं मॉडल टाउन थाना SHO इंस्पेक्टर काबुल सिंह ने बताया कि हेड कांस्टेबल संदीप अपनी टीम के साथ गश्त पर थे। इसी दौरान उन्हें सेक्टर 18 के पास 3 संदिग्ध युवकों के मोटरसाइकिल पर घूमने की सूचना मिली थी। एक मुलजिम है और 6 बाइकें बरामद की है। अपना प्रयास पूरा कर रहे हैं। जो भी बाइकें या और कोई वारदात हो रही है, अपने हिसाब से टीम बनाकर उनको तुरंत राउंड अप करें। तो जहां पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं चोरी की गई 6 बाइकों को भी बरामद किया गया है। वहीं पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है, ताकि चोर गिरोह के और सदस्यों का भी पता लगाया जा सके। ये पूरा मामला हम आपको रेवाड़ी का बता रहे हैं, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने चोरी की गई 6 बाइकों को बरामद किया है। जहां पुलिस ने चोर गिरोह के एक सदस्य को भी गिरफ्तार किया है, वहीं पुलिस अब उससे पूछताछ जारी करी हुई है। जहां पुलिस अब चोर गिरोह के सदस्यों का पता लगा रही है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने मौके से चोरी की गई 6 बाइकों को भी बरामद किया है। जहां पुलिस हेड कांस्टेबल अपनी टीम के साथ गश्त पे थे, उसी दौरान उन्होंने कुरुक्षेत्र के मोहन नगर पिपली रोड पर देर शाम अज्ञात महिला का शव मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। साथ ही डीएसपी मुख्यालय सुभाष चंद्र भी मौके पर पहुंचे और मौके का जायजा लिया। वहीं सीन ऑफ क्राइम की टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जिसके बाद टीम ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। एक अननोन डेड बॉडी मिली है। अभी स्पेशल टीम बुलाई है, उन्होंने अपनी जांच की है
अभी कोई पता है नहीं कौन है कौन नहीं है। अभी डेड बॉडी को यहाँ से हॉस्पिटल भिजवा रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद जैसी जरूरत होगी उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए हर खबर।